ये कहानी अर्जुन की गांव के मंदिर से शुरू होती है। अर्जुन गांव के मंदिर में रोज सुबह शाम भगवान के दर्शन के लिए जाता था। अर्जुन को एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मंदिर न गया हो। एक दिन की बात है जब अर्जुन सुबह सुबह मंदिर में दर्शन के लिए गया। उस दिन अर्जुन को एक लड़की अपने परिवार के साथ मंदिर में मिली। अर्जुन उस समय मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था, तब वो लड़की भी अर्जुन के आगे की तरफ मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी। उस समय अर्जुन जल्दी से मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर पहले मंदिर में जा पहुंचा और उस लड़की को देखने लगा। तब वो लड़की और उसके परिवार वाले सीढ़ियां चढ़ते हुए काफी थक गए थे, तो वे सीढ़ियों पर बैठ गए। उस समय उनके साथ के बड़े बुजुर्ग भी थे जो सीढ़ियां चढ़ते हुए काफी थक चुके थे। अर्जुन उनके लिए ऊपर मंदिर से पानी लेकर गया। उस समय जब अर्जुन उस बड़े बुजुर्ग को पानी पिलाया तो सबने अर्जुन को दिल से धन्यवाद दिया। उस समय अर्जुन उस लड़की की आंखों में देखा। उसकी आंखों देखते ही अर्जुन को उसकी आंखों में अर्जुन के लिए प्यार नजर आया। अर्जुन उस समय उन्हें पानी पिलाकर वहां से वापस मंदिर में आ गया। अर्जुन को वह लड़की बहुत पसंद आ गई थी। अर्जुन उसे देखने के लिए मंदिर में बने खंबे के किनारे पर बैठ गया। वो भी अपने परिवार के लोगों के साथ मंदिर में आ गए। वहां आकर उन्होंने दर्शन किए और फिर वे भी मंदिर के एक कोने में बैठ गए। अर्जुन भी उन्हें पास में बैठकर देख रहा था। वो लड़की भी अर्जुन की ओर देख रही थी। कुछ समय बाद वो मंदिर में घूमने के लिए चली गई। अर्जुन भी उसके पीछे पीछे मंदिर में घूमने के लिए चला गया। वो लड़की उस मंदिर को जैसे देख रही थी, उसको देखकर लग रहा था कि वो उस मंदिर में पहली बार आई है। अर्जुन की गांव के वो मंदिर बहुत ही पुराना था। ऐसा कहा जाता है कि गांव के इस मंदिर को स्वयं भगवान ने बनाया है। मंदिर में हर रोज शहर से अगल अगल लोग आते थे। वो लड़की भी मंदिर की सुंदरता को देख रही थी। तभी उसे मंदिर की छत पर काफी सारे बंदर दिखाई दिए। वो अचानक से वहां से आई और अपने परिवार वालों के पास से जाकर वहां से बंदरों के लिए केले लेकर आई और उनको केले खिलाए। अर्जुन तब वहां खड़ा होकर यह सब देख रहा था। तभी उसकी नजर अर्जुन की तरफ पड़ी। नजर पड़ते ही अर्जुन को अपनी ओर इशारा करके अपने पास बुलाया। उसका इशारा पाते ही अर्जुन उसके पास चला गया। उसने अर्जुन को अपने पास बुलाकर कहा कि तुम अभी तक अपने घर नहीं गया। उसके ऐसा बोलते ही अर्जुन चुप हो गया और फिर अर्जुन उससे कहा कि यदि उसे कोई काम है तो बता दे, नहीं तो मैं घर जा रहा हूँ। तब उसने कहा कि उसे इस मंदिर के बारे में सब जानना है। अर्जुन उसके ऐसा बोलने पर उसे अपने साथ मंदिर के चारों ओर सब कुछ चीजें दिखाए, उसे मंदिर के बारे में बताया। जब अर्जुन को बहुत देर हो गई थी तो अर्जुन ने उससे कहा कि मुझे काफी देर हो गई है, अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। अर्जुन ऐसे बोलते ही उसने कहा कि उसके पिताजी के दोस्त इस गांव में रहते हैं और वे इस समय गांव के सरपंच हैं। उसके ऐसा बोलते ही अर्जुन बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस समय अर्जुन के गांव के सरपंच अर्जुन के पापा थे। अर्जुन ने ये बात उसको भी नहीं बताई कि मेरे पापा ही उसके पापा के दोस्त है। अर्जुन को भी यह बात का पता उसके कहने पर ही चला था। फिर उसने कहा कि अर्जुन का घर कहाँ है और उसका नाम क्या है। फिर अर्जुन ने उससे बोला मेरा नाम अर्जुन है और तुम्हारा नाम। तो लड़की ने कहा कि उसका नाम पूजा है। तब अर्जुन ने कहा मेरा घर सरपंच के घर के पास है। इतना कहकर अर्जुन वहां से आ गया। उस समय अर्जुन जल्दी से अपने घर गया और इतनी देर में अर्जुन के पापा अर्जुन के पास आकर बोलने लगा, मेरे दोस्त घर आ रहा है और उनके लिए कुछ खाने के लिए बाजार भेज दिया। जब अर्जुन उनके लिए कुछ लेने के लिए गया था तब तक वो लोग अर्जुन के घर आ चुके थे। अर्जुन धीरे से अपने घर की रसोई में गया और सामान को अंदर रखकर अपने कमरे में चला गया। वे लोग अर्जुन के चौक में बैठे हुए थे। अर्जुन के कमरे में से साफ साफ नजरें आ रहे थे। अर्जुन पूजा को अपने कमरे की खिड़की से होकर उसे देख रहा था। अर्जुन की माँ उसे तभी अपनी बेटी की तरह
वहां से बुलाकर अपने साथ रसोई में ले गई। तभी अर्जुन को अपने पापा ने फोन किया और उसे उनके पास बुलाया। पापा के बुलाते ही अर्जुन अपने कमरे से उनके पास चल गया। अर्जुन को जाते ही पूजा के परिवार वालों ने अर्जुन को वहां देखकर उन्होंने अर्जुन के पिताजी से कहा कि मैं उन्हें मंदिर में पहले मिल चुका हूँ। उन्होंने अर्जुन को पिताजी के सामने अर्जुन की तारीफ भी करी और कहा कि इसने हमें मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर पानी भी पिलाया था। अर्जुन की तारीफ सुनकर अर्जुन के पिताजी बहुत खुश हुए। पूजा के पिताजी ने अर्जुन को अपने पास बैठा लिया और अर्जुन को सहलाने लगे। तभी पूजा और अर्जुन की माँ अर्जुन के पास आ गई। पूजा अर्जुन को देखकर बहुत आश्चर्य किया। पूजा को पता नहीं था कि यह अर्जुन का घर है। अर्जुन ने उसे अपना दूसरा घर बताया था। पूजा ने कहा कि अर्जुन उसका पीछा करते हुए ये था आ गया। तब पूजा के पिताजी ने पूजा को समझा कि अर्जुन उसका पीछा नहीं कर रहा बल्कि ये अर्जुन का ही घर है। ऐसा कहते ही पूजा ने अर्जुन को सॉरी बोलकर माफी मांगी। कुछ समय तक सब एक दूसरे से बातें करते रहे और फिर अर्जुन की मां ने उन दोनों को बाजार जाकर सामान लाने के लिए भेज दिया। दोनों सामान लेकर अपने घर पहुंचे थे कि पूजा के पिताजी रास्ते में जाते हुए मिले। तब उन्होंने पूजा से कहा कि कुछ दिनों तक उसे अपने दादा के साथ अर्जुन के घर रहना है और उसे रोज गांव के मंदिर में लेकर जाना है। इतना कहकर वो वहां से चले गए। कुछ देर बाद शाम हो गई। अब दोनों को दादाजी को मंदिर लेकर जाना था। दोनों उसके दादा को लेकर मंदिर चले गए। वहां पर दोनों ने शाम के समय में मंदिर के ऊपर से गांव की सुंदरता का आनंद लिया। इतने में अर्जुन के पिताजी ने खाने के लिए कॉल किया। कॉल आते ही दोनों वहां से उसके दादा को लेकर घर आ गए। सब ने मिलकर एक साथ खाना खाया और बातें करने लग गए। तभी पूजा ने कहा कि उसे अर्जुन का पूरा गांव देखना है। पूजा को ऐसा कहने पर अर्जुन की मां ने अर्जुन को कहा कि कल पूजा को हमारा पूरा गांव घुमाओ। कुछ देर बातें करने के बाद अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। पूजा अपने दादा के साथ दूसरे कमरे में जाकर सो गई। अर्जुन रात में उसके बारे में ही सोच रहा था। अर्जुन का मन उसको प्रपोज करने का कर रहा था, लेकिन अर्जुन अपने पिताजी की वजह से रुका हुआ था। कहीं पूजा ने अर्जुन के पिताजी से यह बात बोल दी तो वो अर्जुन को डांटेंगे। अर्जुन को इस बात से डर था। अर्जुन उसके बारे में सोचते सोचते सो गया। अगले दिन दोनों जल्दी तैयार होकर उसके दादाजी को मंदिर लेकर चले गए। उसके बाद दोनों मंदिर से अपने घर आ गए और वहां से दोनों गांव के सुंदर खेतों को देखने के लिए चले गए। पूरे दिन दोनों गांव में घूमते रहे। फिर शाम को दोनों को फिर से मंदिर जाना था, तो दोनों जल्दी ही घर आ गए और उसके दादाजी को लेकर मंदिर चले गए। कुछ समय मंदिर में रुके और फिर घर आ गए। अर्जुन ने खाना खाया और अपने घर की छत पर घूमने के लिए चला आया। उस समय भी अर्जुन पूजा के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन डर भी रहा था। कुछ समय बाद पूजा भी खाना खाकर अपने दादा को सुलाकर अर्जुन के पास छत पर आ गई और कहने लगी कि आज उसे नींद नहीं आ रही है। जब अर्जुन ने उससे कहा कि घूमने की वजह से उसे नींद नहीं आ रही है, लेकिन पूजा ने कहा कि वो थकान महसूस नहीं कर रही है। फिर अर्जुन ने उसे और बहाने बता दिए। तब पूजा ने कहा कि उसे अर्जुन से प्यार हो गया है। उसके ऐसा कहते ही अर्जुन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने जब अर्जुन के हाथ पकड़कर अर्जुन को फिर से वही बात कही। फिर अर्जुन ने पूजा को कहा कि यदि उसके पिताजी को पता चल गया तो वो हम दोनों को बहुत डांटेंगे, लेकिन पूजा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अर्जुन के लाख मना करने के बाद पूजा ने कहा कि यदि अर्जुन ने उससे प्यार नहीं किया तो वो मर जाएगी। पूजा ने ऐसा कहते ही अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। पूजा ने अर्जुन के होठों पर किस भी किया। अर्जुन ने भी उसके होठों पर काफी देर तक किस करे। पूरी रात पूजा अर्जुन के बाहों में बैठी रही। अर्जुन भी उसके साथ छत पर बैठा रहा। सुबह दोनों दादा को लेकर मंदिर चले गए। पूजा ने मंदिर में
कहा कि वो अर्जुन से शादी करना चाहती है, लेकिन अर्जुन ने उसे समझाया कि घर वाले इसकी इजाजत नहीं देंगे। दोनों ने कुछ देर तक बातें करी और फिर वहां से घर आ गए। दोनों घर पर बैठकर बातें कर रहे थे कि पूजा के पिताजी उन्हें ले जाने के लिए अर्जुन के घर आ पहुंचे। कुछ समय बाद अर्जुन के पिताजी भी गांव से घर आ गए। फिर वो अपना सामान पैक करने के लिए कमरे में अर्जुन को लेकर चली गई। उस दिन पूजा कमरे में अर्जुन के लिए बहुत रोई। उसने कहा कि मैं हमारी शादी की बात मेरी मम्मी से करूं। उस समय अर्जुन ने उसे हाँ भर के उसे वहां से जाने के लिए कहा। उस समय पूजा ने अर्जुन को अपना नंबर दिया और कहा कि आज के बाद हम दोनों केबल फोन से बात कर पाएंगे। पूजा के दूर जाने का दुख तो अर्जुन को भी था, लेकिन उस समय अर्जुन मजबूर था। पूजा और उसके दादा उसके पिताजी के साथ अपने घर चले गए। अर्जुन शाम के समय में मंदिर चला गया और फिर घर आकर खाना खाया और छत पे चला गया। अर्जुन को पूजा की कमी महसूस हो रही थी। तभी पूजा ने अर्जुन के पास फोन किया। उस रात दोनों ने देर रात तक बातें करी। दोनों का प्यार भी एक लंबे समय तक चला। पूजा को जब भी अर्जुन से मिलने का मन करता तो वो अपने दादा को लेकर मंदिर का बहाना करके गांव आ जाती। फिर दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से वक्त बिताते। एक दिन पूजा ने उसके घर वालों से शादी की बात कही और उनके परिवार वालों मन गया और अर्जुन के घर वालों से भी बात की। पूजा के घर वालों ने फिर दोनों के परिवार वाले मन गए और दोनों की शादी करवा दी।